हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज आनंदित हैं? कितने लोग आज आनंदित हैं? कुछ ही हाथ उठ रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग आज आनंदित हैं? ओ वाओ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की हालेलुया। जब कभी भी आप कलीसिया आए, जब कभी भी आप परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आते हैं, एक जोश के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। हालेलुया। एक जोश के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, क्योंकि आप सभी परमेश्वर के राज्य में एक आर्मी है। हालेलुया। एक सेना है। हालेलुया। सेना कभी देखा है जब परेड के लिए निकलता है या वॉर के लिए निकलता है तो वो सुस्त रहता है? कभी देखा है? हमेशा अटेंशन में रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है। हालेलुया। आप सब भी परमेश्वर के राज्य के एक सैनिक है, सोल्जर है। हालेलुया। आपको भी एनर्जेटिक रहना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन और सुंदर समय के लिए। खासकर मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर जॉर्ज का कि जिन्होंने अवसर दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन से वचन को शेयर कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। फ्राइडे कितने लोग थे यहाँ चर्च में? वाओ। जो लोग उपवास की प्रार्थना में थे, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। हमने वचन को सुना था कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुन लिया। चुनने के बाद परमेश्वर ने हमें चुना ही नहीं, पुत्र और पुत्री होने का अधिकार भी दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमने ये भी देखा था कि वो पुत्र और पुत्री का अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिया, उस अधिकार के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्गीय हर एक आशीषें हमारे लिए दे दी। हालेलुया। हमने देखा था कि स्वर्ग की हर एक आशीषें किसके लिए है? स्वर्ग की हर एक आशीषें किसके लिए? हालेलुया, हालेलुया। और उस स्वर्गीय आशीष को पाने के लिए जैसे परमेश्वर ने हमें दिया है, हमने सीखा था कि प्रभु ने हमें जब बुलाया, चुना, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर को ग्रहण करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है और उसे ग्रहण करके अपना पिता मानना है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब ग्रहण कर लिया, पिता मान लिया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे हमें भी पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। स्वर्ग की आशीष से अपवित्र है या पवित्र है? आशीष अच्छा है या बुरा है? आशीष अच्छा है या बुरा है? कुछ लोग बोल रहे, कुछ लोग बोल ही नहीं रहे। प्लीज आप जो कहीं जहां कहीं भी एंगेज है, बिजी है, मुझे देखिए, मुझे देखिए। मैं आपके सामने हूं, आप मुझे देख सकते हैं। प्लीज बच्चे, बच्चे मुझे देखो, प्लीज इधर देखिए। आशीष अच्छी है या बुरी है? हालेलुया। स्वर्ग की आशीषें अच्छी है या बुरी है? तो जैसा परमेश्वर पवित्र है, वचन कहता है, वैसा ही हमें भी पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। प्रभु को ग्रहण कर लिया, विश्वास कर लिया, उद्धार पा लिया, सब कुछ करने के बाद परमेश्वर कहता है, जिस प्रकार मैं हूं वैसा ही तुम बनो। हालेलुया। एक बच्चा, उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, अपने माता पिता को ही फॉलो करता है। जैसे उसके माता हैं, जैसे उसके पिता हैं, वैसा ही वो बचपन से बनने की कोशिश करता है।
हालेलुया। सही है या गलत है? सही है। एक माँ बाप को ही उसके बच्चे जो है फॉलो करते हैं, जो वो करते हैं उन्हीं को वो करता हुआ देखता है और वैसा ही वो वहां करता है। हालेलुया। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके पुत्र और पुत्री कहला रहे हैं, उसके बेटे और बेटी हो चुके हैं, तो हमें भी उसके अनुसार बनना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हमें पवित्र जीवन जीना है। कैसे पवित्र जीवन जीना है? आज का जो वचन का टॉपिक है, कैसे हम परमेश्वर में पवित्र जीवन जिए। क्योंकि आज ये संसार जो है, आप जिस संसार में जी रहे हैं, जिस संसार में आप इस समय हैं, वो संसार पूरे तरीके से अपवित्रता से भरा हुआ है। झूठ, फरेब, धोखा, लड़ाई झगड़े, अभद्र व्यवहार, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपवित्र नहीं है। आप ऐसे जगत में जी रहे हैं, ऐसे संसार में हैं जिसमें अपवित्रता कूट कूट कर भरी हुई। कैसी भरी हुई है? आप इस हॉल से जब बाहर जाएंगे ना, आपको यही चीज देखने के लिए मिलेगा। जिस संसार में आप जी रहे हैं, जिस संसार में आपको परमेश्वर ने रखा है, वो संसार पूरे तरीके से बुराई से भरी हुई है, पूरे तरीके से बुराई से भरी हुई है। वो चाहे आपका कार्य का स्थान हो, रहने का स्थान हो, जहां आप जाते हैं वो स्थान हो, घूमने का स्थान हो, पूरे तरीके से अपवित्रता से भरा हुआ जगह है ये। हालेलुया। और इस अपवित्रता भरे हुए संसार में परमेश्वर कहता है तुम्हें पवित्र जीवन जीना है। कैसे जीना है? पवित्र जीवन जीना है। मुश्किल है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हर एक नामुमकिन को मुमकिन किया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ इस पृथ्वी पर, हुआ है या नहीं हुआ है? हमारे ही तरह इंसान थे या नहीं थे? उन्होंने जय को प्राप्त किया, क्या हम नहीं पा सकते? क्या पा सकते या नहीं पा सकते? पा सकते या नहीं पा सकते? क्योंकि जो खुदा जिसने हमें चुना, बुलाया है, उसका वचन कहता है कि तुम वो कर सकते हो। उसी परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम वो कर सकते हो जो असंभव कहलाता है। हालेलुया। असंभव को संभव करने के लिए इस गंदगी भरी संसार में पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को निकालेंगे। पवित्रता जो है, परमेश्वर कह रहा है पवित्र जो है, केवल आपको बाहर से ही नहीं पवित्र होना है, अंदर से भी पवित्र होना है। अच्छे कपड़ा पहनना पवित्रता को दर्शाता है क्या? कलीसिया आप आ रहे हैं, पवित्रता को दर्शाता है क्या? हमेशा याद रखिए, परमेश्वर आत्मिक तौर तरीकों पर, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए वो आत्मिक तौर तरीकों की बातों को करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन निकाल लीजिए मेरे साथ, पहला पतरस उसका 1:15 और 16। पहला पतरस उसका अध्याय 1 उसका 15 और 16 आप निकाल सकते हैं इस समय। यस, पहला पतरस, यस। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। एक जने और कोई मेरे लिए पढ़ सकते हैं?
यस। पर जैसा तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। कहता है कि जैसा मुझे बनाने वाला पवित्र है। यस, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा मुझे बनाने वाला परमेश्वर, हम सबको बनाने वाला परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। कैसा है? पवित्र है। कैसा परमेश्वर है? पवित्र है। उसमें कोई भी गंदगी नहीं है, दाग नहीं है, निष्कलंक है वो। हालेलुया। कहता है जिस प्रकार उसने हमें बनाने वाला, जो इस पूरे संसार, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, वो परमेश्वर जिसने हमारी रचना की, हमारी सृष्टि की है, कहता है कि वो पवित्र है, वैसे ही हमें भी पवित्र बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है पवित्र चाल और चलन में पवित्र बनना, चाल चलन में पवित्र बनना। चाल चलन का मतलब क्या है? यस, चाल चलन का मतलब कोई भी बता सकता है इस समय। खुदा कह रहा है इस जगह वचन में, चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यस। प्रकाश अंकल, चाल चलन में पवित्र बनो। इसका मतलब क्या है? कुछ भी, इस रो से कोई भी एक जने, चाल चलन में पवित्र बनने का मतलब। ओके, यस, धन्यवाद। और ओह, गुड गुड। आप सबने जो कुछ भी कहा वो सब ठीक है। हालेलुया। आम तौर पर जब हम बोलचाल में बोलते हैं, इस बच्चे का चाल चलन ठीक नहीं, इस बच्चे का चाल चलन ठीक नहीं है, तो उस बच्चे के अंदर हम क्या देखते हैं जो कहते हैं इसका चाल चलन ठीक नहीं है? सिर्फ दो शब्द के अंदर उस बच्चे के पूरे डिटेल को हमने दो शब्दों के अंदर बांधकर निकाल कर कह दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कहते हैं कि चाल चलन इसके अच्छे नहीं है। कहने का मतलब उस बंदे का, उस बच्चे का बात करने का तरीका, काम करने का तरीका, व्यवहार उसका, सोच उसकी, साथ ही साथ उसका बर्ताव एक दूसरे के साथ, वो जिस परिवेश में रह रहा है, जिस सोसाइटी में रह रहा है, जिस समाज में रह रहा है, वहां पर जो उसका व्यवहार है, सोच है, उसका विचार है, उसका काम है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गंदा है। जिसको लोग खराब कहते हैं वो है उसके अंदर, इसलिए उसका चाल चलन क्या है? खराब है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है। हालेलुया। बनाने वाला पवित्र है। अगर आज आपके अंदर उस परमेश्वर का लहू आपके अंदर बह रहा है, वो लहू जो कैलवरी क्रूस पर उसने बहाया हमारे लिए, जिसे मोल देकर हमें खरीद लिया, वो लहू अगर आपके अंदर अभी इस समय बह रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस लहू में वो ताकत है जो हर एक अशुद्धता को आपसे दूर करके आपके अंदर पवित्र जीवन को पैदा करता है। हालेलुया। निर्भर करता है आपके विश्वास के ऊपर कि आपके अंदर उसका लहू बह रहा है या आपके खुद का, आपके माता पिता से उत्पन्न जो हुए हैं उसका लहू आपके अंदर बह रहा है। हालेलुया।
खुदा का वचन कहता है तुम विश्वास करोगे मेरी महिमा को देखोगे। अगर आप विश्वास करते हैं कि उसी यीशु मसीह का लहू आपके अंदर बह रहा है, जो पवित्र और सामर्थी लहू है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपवित्र जीवन कभी भी जीने नहीं देगा वो। हालेलुया। हम गाते हैं क्योंकि उसके लहू में वो ताकत है। हालेलुया। उसके लहू में वो ताकत है। कहता है कि तुम्हारे पाप, तुम्हारे गुनाह खून के समान लाल क्यों ना हो, मैं उसे धोकर हिम के नाई श्वेत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र जीवन जीना है। वचन कहता है कि तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है, और वो कहता है कि तुम्हारे चाल चलन जो है पवित्र बनाओ। हालेलुया। आज भी अगर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, विश्वास करते हैं, आप अपना जीवन दिया है प्रभु को, अपने चाल चलन को परमेश्वर कहता है ठीक कर लो, पवित्र कर लो। स्वर्गीय आशीष चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। चाल चलन ठीक कर लो, पवित्र कर लो। व्यवहार आपका पवित्र हो, विचार आपके पवित्र हो, आपका रहन सहन पवित्र हो। हालेलुया, हालेलुया। आपके बोल चाल पवित्र हो। हालेलुया। तब आप परमेश्वर के उस कार्य को देख पाएंगे जो परमेश्वर पवित्र जीवन जीने के लिए कह रहा है। उस पवित्र जीवन को जीने के द्वारा जो कार्य परमेश्वर करना चाहता है, उस कार्य को आप अपने जीवन में होते हुए देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब इसे पवित्र, हमें अपने आप को पवित्र बनाने के लिए करना क्या है? खुदा ने कहा अपने चाल चलन को पवित्र करो, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम अपने आप को पवित्र बनाओ। तो इसे पवित्र बनाने के लिए हमें करना क्या है? चाल चलन को पवित्र बनाने के लिए हमें करना क्या है? कैसे इसे कर सकते हैं? हालेलुया। इसके लिए हमें 3 काम करने हैं। पहला काम, प्रत्येक दिन बाइबल पढ़ना है। प्रत्येक दिन बाइबल पढ़ना है। परमेश्वर के वचन को प्रत्येक दिन आपको पढ़ना है। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाइबल को ले गए हैं, अच्छी अच्छी बाइबल है उनके पास, लेकिन खुली ही नहीं है अभी तक। परमेश्वर वचन है, वचन ही परमेश्वर है। वचन कहता है आप परमेश्वर को प्रार्थना में ढूंढ सकते हो। आंख बंद करने से परमेश्वर सामने नहीं प्रकट हो जाएंगे। परमेश्वर पुकारने से नहीं सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर वचन ही परमेश्वर है। वचन ही परमेश्वर है। अगर आपको परमेश्वर से मिलना है, परमेश्वर से बातें करना है, परमेश्वर को देखना और पुकारना है, तो आपको उसके वचन में आना पड़ेगा। हालेलुया। यहां कोई जादू नहीं हो रहा है, यहां कोई मैजिक नहीं हो रहा है। जादू नहीं कर रहे। आंख बंद किए, संसार पलट गया, स्वर्गदूत उतरते हुए दिख रहे हैं, शैतान भागता हुआ नजर आ रहा है। मैजिक नहीं है, जादू नहीं है। यहां जादू नहीं है, जादू नहीं है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर पवित्र जीवन आपको जीना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। हालेलुया। तभी आप पवित्र जीवन जी पाएंगे। दूसरा, जिस वचन को आप पढ़ते हैं, जिस वचन को आप पढ़ते हैं, उस वचन को अध्ययन करना है, मनन करना, विचार करना है उसके ऊपर।
यूहन्ना 3:16 सभी को याद होगा, यूहन्ना 3:16। यस, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। वचन आया, वचन आया, खोले, पढ़ लिए। इस वचन का मतलब क्या है? इस वचन का मतलब क्या है? पढ़ लिया, बाइबल को बंद कर दिया, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर पवित्र जीवन जीना है तो जो वचन पढ़े हो उसको मनन करो, अध्ययन करो। क्यों परमेश्वर ने कहा इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। क्यों अनंत जीवन पाएगा? वो इकलौता बेटा कौन था? उसके अंदर क्या था ऐसा जिससे कहा कि उस पर विश्वास करने से ही तुझे अनंत जीवन मिल जाएगा? कुछ लोग वचन पढ़ते हैं, चैप्टर 1 से स्टार्ट किया, चैप्टर 28 तक खत्म कर लेंगे। मैंने मती खत्म कर लिया। सीखा क्या मती से? पता नहीं। कोई एक वचन बता दो। पढ़ा तो था भैया, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। नहीं, मनन करना है, अध्ययन करना है आपको वचन का। क्योंकि जितना गहराई में आप वचन को पढ़कर अध्ययन करेंगे उतना ही अंदर से आप क्लीन होएंगे, साफ होएंगे। क्योंकि वचन, जैसे ही आप वचन पढ़ते हैं वचन आपके अंदर जाता है, वो आपके अंदर जाकर काम करना चालू कर देता है। क्यों वो काम करता है? रीजन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जीवित कलाम है, इसके अंदर जीवन है। क्या है? जीवन है। और ये जीवन जब आपके द्वारा अंदर जाता है, आपके अंदर ना, हर एक मरी हुई परिस्थिति के ऊपर वो जीवन को फूंकता जाता है। हालेलुया। आपके शरीर के जिस कोने में ये वचन पहुंचेगा, शरीर के जिस भाग में ये वचन पहुंचेगा, उस भाग में एक जीवन को आप निकलते हुए देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है उसके वचन को पढ़ना भी है और अध्ययन भी करना है। हालेलुया, हालेलुया। और पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया तो तीसरा कहता है परमेश्वर का वचन कि उसे अपने जीवन में लागू भी करना है। हालेलुया, हालेलुया। उसे क्या करना है? अपने जीवन में लागू करना है। खुदा ने कहा पवित्र बनो, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। वचन कहता है झूठ मत बोलो। कुछ ऐसे समय आते हैं जिस जगह बोलना पड़ जाता है, हम क्या कहते हैं? क्या कहे, मजबूरी था, बोलना पड़ गया। कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई? यीशु मसीह के पास भी बहुत सारी मजबूरी थी, बहुत सारी मजबूरी आई, बहुत सारे ऐसे जगह आए जहां पर वो झूठ बोल सकते थे। बोला, कहीं भी लिखा हुआ पूरे बाइबल में यीशु मसीह ने झूठ बोला, निंदा किया, किसी को गाली गलौज दी, किसी को हर्ट किया, दुख पहुंचाया। किसे? जिसने परमेश्वर के खिलाफ कार्य किया उसे दुख पहुंचाया। फरीसी, सदूकी, याचक जो उस समय परेशान थे, अपने लिए जी रहे थे, परमेश्वर के लिए नहीं। जहां कहीं भी उनको गलत दिखा वहां उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया, करेक्ट करने के लिए, सुधारने के लिए उनको उस जगह में किया। कहते कभी गुस्सा नहीं हुए। हमारे अंदर तो कूट कूट कर भरा हुआ है, थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तुरंत गुस्सा आता है। कल का एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। कल मैं सुबह मोना को पालम छोड़कर जब लौट रहा था पेट्रोल डलवाने के लिए, पेट्रोल पंप पहुंचा। बहुत सारे लाइन बहुत ज्यादा लंबी थी और एक रो में 3 पंप थे, 3 बूथ था और
और 3 बूथ में 3 कस्टमर खड़े होते हैं। तो जो फर्स्ट में खड़ा है उसके आगे 2 खड़े हैं और यहां से क्यूब चालू है। तो जब उधर से फर्स्ट और सेकंड का खत्म होने के बाद थर्ड की बारी आती है, तो जो बंदा थर्ड में खड़ा है खत्म होने के बाद 3 लोगों को आगे भेजते हैं कि आगे से क्यूब आ जाएगा, पीछे से क्यूब बढ़ जाएगी। जो फर्स्ट में खड़ा था उस बंदे ने कहा नहीं मुझे यही डलवाना है। वो बोल रहा भाई भीड़ बढ़ रही है, आप आगे वाले पर बढ़वा लो, मैं डाल दूंगा, अभी यहाँ और भी भीड़ बढ़ रही है। इतनी बात में वो बंदा इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि झगड़ा करना चालू कर दिया। बहुत भयानक झगड़ा हो गया, मार पीट सब कुछ हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुस्सा कूट कूट कर भरा हुआ है, और इस गुस्से पर नियंत्रण आपको कहां से आएगा? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। झूठ बोलने पर नियंत्रण कब आएगा? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। गाली गलौज देना बंद कब करेंगे? जब आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जानेंगे। परमेश्वर का वचन सच्चा है, सामर्थी है, जीवन है इसके अंदर, ये कार्य करता है। जब आप इस बात को समझेंगे तब जाकर आप देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है मेरे अंदर कार्य कर रहा है। हालेलुया। खुदा कहता है पवित्र बनो। परमेश्वर को ग्रहण कर लेना आसान है, उद्धार पा लेना उससे भी आसान काम किया है। लोग सोचते हैं हमने बपतिस्मा ले लिया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, हम तो अब पवित्र हो गए जी। खुदा का वचन कहता है केवल बाहर नहीं बल्कि अंदर भी आपको पवित्र होने की आवश्यकता है। आपके सोच विचार को पवित्र होने की आवश्यकता है, आपके जवान को पवित्र होने की आवश्यकता है, आपके हाथ और पांव को शुद्ध होने की आवश्यकता है, आपके कानों को पवित्र होने की आवश्यकता है। इवन कि आपकी हर एक इंद्रियां जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है, जिससे आप हर एक चीजों को परख सकते हैं, जान सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उन इंद्रियों को पवित्र होने की आवश्यकता है। क्योंकि आपका परमेश्वर पवित्र है, उसकी इंद्रियां पवित्र है। इसलिए खुदा का वचन कहता है जिस प्रकार वो पवित्र है वैसे ही आप पवित्र बने। हालेलुया। और जब आप पवित्र बनेंगे, परमेश्वर की पवित्रता आपके अंदर आएगी, आप वो कर सकेंगे जो आज तक, खुदा का वचन कहता है, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, चित्त में भी, खुदा कहता है जो हृदय में भी आज तक नहीं सोचा होगा या नहीं आया होगा, ऐसे कार्य को आप पूरा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, पवित्र जीवन जीने के लिए दूसरा हमें क्या करना है? पाप से दूर रहना है। क्या करना है? पाप से दूर रहना है। पाप से दूर रहना है। 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 22वां वचन। 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 22वां वचन। यस, जो निकाल लिए पढ़ सकते हैं इस समय। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। आमीन। आमेन, आमेन। क्या कहता है? जवानी की अभिलाषाओं से भाग। क्या कह रहा है? जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हालेलुया, हालेलुया। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं और उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। कहता है जवानी की अभिलाषाओं से भागिए। जब गलातियों उसके 5वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, उस जगह बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर ने लिखा है, वचन बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया उस जगह। कहता है कि आप शरीर की अभिलाषाएं जो हैं
वो बहुत तरीका से लोग घिरे हुए हैं उन अभिलाषाओं से। आंखों की अभिलाषा है, जीवन की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, झूठ बोलना, गाली देना, लोचपन, खेडापन, लीला केडा, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, बैर, डाह, जलन, ये सब जो है शारीरिक अभिलाषाएं हैं। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है इनसे भागो, इनसे भागो, क्योंकि यही है जो आपको पाप में गिराएंगे, यही है जो आपको पाप करने के लिए उकसाएंगे। जब आप एक वचन जानते हैं कि प्रभु का वचन कहता है झूठ बोलना पाप है, आपको पता है झूठ बोलना पाप है, आपके पास ये वचन आया है कि झूठ बोलना पाप है, तभी देखेंगे आपकी अभिलाषाएं जो है, ये शरीर की अभिलाषाएं, आपके सामने एक सिचुएशन आएगा और उस सिचुएशन में आप झूठ बोलेंगे। आपको बार बार नॉक करेगा, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर ने जो आपको सहायक दिया है, वो सहायक आपके सोच और विचारों में नॉक करेगा, बेटा झूठ बोलना पाप है। आज ही हमने सीखा झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। वो बार बार नॉक करता रहेगा, बार बार नॉक करता रहेगा। आप अगर उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं तो बच जाएंगे, अगर नहीं सुनते हैं, इग्नोर करते हैं, तो आप वो काम करेंगे जो काम शैतान चाहता है। हालेलुया। जो शत्रु चाहता है, क्योंकि शत्रु नहीं चाहता कि कोई भी यीशु मसीह में अनंत जीवन पाए। हालेलुया। कोई भी अनंत जीवन नहीं पाए। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है। हालेलुया। कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन खुदा का वचन कहता है कि हमें सिद्ध बनना है, हमें सिद्ध बनना है। और सिद्ध बनने के लिए हमें पवित्र होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन की अभिलाषाओं से भागो, भागो, इससे भागो, लालच से भागो, झूठ से भागो, लड़ाई से भागो, झगड़े से भागो, गाली गलौज से। हर एक ऐसा कार्य जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हमारे जीवन में आता है, वो सब पाप में काउंट होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने शारीरिक अभिलाषाओं से भागो, भागो, पाप से दूर भागो। हालेलुया। 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 इसके लिए हमें करना क्या है? पाप से अगर दूर भागना है, करना क्या है? प्रभु की संगति। हालेलुया। पहला, प्रभु के साथ संगति कीजिए। पहला, प्रभु के साथ संगति कीजिए। हर एक अशुद्ध विचार और सोचों से दूर भागिए। ऐसे हर एक बुरे ख्याल जो आपके अंदर उत्पन्न होता है, सोच और विचार जो आपके अंदर नेगेटिविटी को लेकर आता है, नकारात्मकता को लेकर आता है, ऐसे सोच विचारों से दूर भागिए। उसे कभी भी अपने जुबान तक आने मत दीजिए, क्योंकि आपके जुबान में सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हारे मुंह में सामर्थ्य दिया। जो सोच विचार आपके अंदर है, अगर आया है तो उसे बाहर मत आने दीजिए, उससे बचिए। तीसरा, आपको हर एक दिन मन फिराना और पश्चाताप करना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम क्या करते हैं, दिन भर में बहुत सारी गलतियां करते हैं, जाने में अनजाने में। ऐसा कोई भी नहीं है जो कह सकता है कि हमने गलती नहीं की। जाने अनजाने में हम कुछ ना कुछ ऐसा गलती को या कुछ ऐसा पाप कर बैठते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करने का कार्य करता है। हालेलुया। इसलिए तीसरा काम हमें क्या करना है? प्रत्येक दिन क्षमा मांगना और पश्चाताप करना है। हालेलुया। क्षमा मांगना और पश्चाताप करना है, ताकि हम पवित्र जीवन में बने रहें, पवित्रता में
बने रहे। तीसरा, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। तीसरा, अगर आपको पवित्र जीवन जीना है तो आपको पवित्र आत्मा के गाइडेंस में चलना है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गलातियों उसका 5वां अध्याय उसका 16वां वचन निकाल लीजिए। यस, गलातियों पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आमेन। आमेन। आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की किसी भी अभिलाषा को पूरी नहीं कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा के अनुसार आपको चलना है। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा आपको दी गई है, उस पवित्र आत्मा के अनुसार आपको चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। क्या समझ में आ रहा? आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? जो लोग सो रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है, अच्छी बात है। चलिए, कुछ लोगों को नीचे बैठाना पड़ेगा हमें, कुर्सी बहुत हो गया। क्योंकि मैं देखता हूं अक्सर प्रीचिंग के टाइम में, चाहे कोई भी प्रीच कर रहे हो, उनको अच्छी नींद आती है। उन लोगों को मुझे लगता है अगले वीक से आगे बैठाना पड़ेगा सामने, ताकि नींद नहीं आए उनको। कई बार बोल चुके हैं, अगर जिनको भी ऐसे नींद आता है, आप प्रार्थना कीजिए, आपके जीवन से आशीषें जा रही है। हालेलुया। तीसरा, परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की हर एक अभिलाषाओं से बचोगे। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर के हर एक अभिलाषाओं से बचोगे। बोलिए, आत्मा के अनुसार चलूंगा और शरीर की हर एक अभिलाषाओं से बचूंगा, ताकि पवित्र जीवन जी सकूं। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलना है आपको। और जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, शरीर की हर एक अभिलाषाएं आपसे दूर होंगी। हालेलुया। इसके लिए करना क्या है? आत्मा के अनुसार चलने के लिए करना क्या है? लिखिए, पहला पॉइंट, प्रत्येक दिन प्रार्थना करना है आपको। अगर आत्मा के अनुसार चलना है आपको, तो प्रत्येक दिन आपको प्रार्थना करना है खुदा से। खुदा से कहना है, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, प्रभु ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि तेरी आत्मा के अनुसार चलने में मेरी सहायता हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रार्थना करना होगा, प्रत्येक दिन आपको प्रार्थना करना होगा, क्योंकि प्रार्थना ही वो जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको प्रार्थना करना होगा। दूसरा, परमेश्वर से पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मांगना होगा आपको। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मांगना होगा, प्रार्थना करना होगा और खुदा से कहना होगा, खुदा मुझे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दे। जो सहायक मुझे दिया है परमेश्वर, उस सहायक को मेरे अंदर काम करने दे परमेश्वर। सहायता कर परमेश्वर की वो मेरी अगुवाई करे। सहायता कर परमेश्वर की वो मेरी अगुवाई करे, क्योंकि वो पवित्र है। पवित्र आत्मा पवित्र है, सामर्थी है, इसलिए वो आपको पवित्रताई में चलाएगा। हालेलुया। इसलिए खुदा का वचन कहता है कि खुदा से पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगो, ताकि वो आपको पूरी तरीके से पवित्रता में चलाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी। हालेलुया।
पवित्र जीवन बहुत ही अहम है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा, आत्मा के फल आपके अंदर होना बहुत जरूरी। अगर पवित्र जीवन जीना है तो आपके अंदर आत्मा का फल होना भी बहुत जरूरी है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर पवित्र जीवन जीना है तो आत्मा का फल आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रेम आपके अंदर है तो आप नफरत किसी से नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आनंद आपके अंदर है, परिस्थितियां कैसी भी आएंगी, आपके मुंह पर, आपके फेस पर कभी भी घबराहट, डर, भय जैसे चीज नजर नहीं आएंगे। हालेलुया। शांति आपके अंदर होगी। घर में अगर कुछ हो भी जाए ना, फिर भी आप स्थिर होंगे। शांति अगर आपके अंदर है, इस संसार के लोग शांति की तलाश में पता नहीं कहां कहां जाते हैं। पैदल जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, पता नहीं कितनी सीढ़ियों को घुटनों के बल चढ़ते हैं, गंजे हो जाते हैं, पहाड़ों में चमगादड़ की तरह लटके हुए हैं पैरों पर, कहीं भी कुछ भी शांति की तलाश। खुदा का वचन कहता है कि वो शांति का राजकुमार हमारे अंदर है। शांति का राजकुमार है। आपको कहीं ढूंढने के लिए जाना नहीं है, उसकी उपस्थिति में सिर्फ बैठना है। उसकी उपस्थिति में सिर्फ आपको बैठना है, उसकी संगति में सिर्फ आना है। हालेलुया। और ये फल जब आपके अंदर होंगे, आप कभी भी अपवित्रता का जीवन नहीं जी पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथा, प्रेम और क्षमा का जीवन। चौथा, पवित्र जीवन जीने के लिए हमें प्रेम और क्षमा का जीवन भी जीना है। हालेलुया। हर एक जन से आपको प्रेम करना है और हर एक को माफ करना है। हालेलुया। तभी आप पवित्र जीवन जी पाएंगे। एक वचन निकाल कर देख सकते हैं, इफिसियों उसका 4 उसका 32 इफिसियों 4 उसका 32। यस। एक दूसरे पर कृपालु और करुणा हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही तुम एक दूसरे के पाप को, अपराधों को क्षमा करो। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने आज हमें क्षमा किया, शुद्ध और पवित्र किया है, खुदा ने हम पर दया दिखाया, दयालुता दिखाया, वैसे ही हमें भी लोगों को दया दिखाना है और उन्हें क्षमा करना है। हालेलुया, हालेलुया। पाप का जीवन या पवित्र जीवन जीना सिर्फ पाप से दूर होना ही नहीं, बल्कि दूसरों को क्षमा करके भी हम पाप से दूर हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पवित्र जीवन अगर जीना है तो हमें परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति में उसके साथ निरंतर बने रहना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे, पाप से दूर रहेंगे। हालेलुया। और जब आप पाप से दूर रहेंगे, आपका जीवन पवित्र होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। अब हमें पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने इस सारे जितने भी प्रचार को अभी और जितने भी वचन को आपने सुना है, वो सारा प्रचार और सारा वचन एक ही चीज कहता है कि अगर हमें पवित्र जीवन जीना है तो हमें प्रत्येक दिन बाइबल को पढ़ना है, हर एक दिन प्रार्थना करना है, पाप से दूर रहना है, प्रभु की संगति में रहना है। हालेलुया। प्रभु की संगति में रहना है, निरंतर आराधना, प्रार्थना और कलीसिया के साथ बने रहना, दूसरों को क्षमा करना है, साथ ही साथ सभी से प्रेम करना है, ताकि हम परमेश्वर की पवित्रता में, जो पवित्र जीवन परमेश्वर ने हमें दिया, जिस पवित्र खुदा ने पवित्र जीवन हमें दिया है और हमें कहा कि अपने चाल चलन को पवित्र कर, जिस प्रकार मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम पवित्र जीवन जियो, पवित्र बनो, वैसे ही हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर का वचन एक ही चीज कह रहा है, अगर पवित्र जीवन जीना है आपको तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसको मनन करना है, परमेश्वर की संगति में आना है, पाप से दूर जाना है, दूसरों को क्षमा करना है, दूसरों को प्रेम करना है, साथ ही साथ परमेश्वर के निरंतर महिमा करना है आपको, ताकि आप परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जी सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।